नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग सिक्का बदल गया कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे, या कहे तो तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा। उत्तर आरंभ करते हैं। सिक्का बदल गया आलोच्य कहानी एक विधवा स्त्री साहनी की भारत पाक विभाजन की त्रासदी से पीड़िता की कहानी है। उपर्युक्त कहानी के मूल्यांकन के लिए 6 तत्वों को ध्यान में रखकर समीक्षा प्रस्तुत है। पहला, कथानक या कथावस्तु। कथावस्तु की कथानक या द्वैत युद्ध है। कथानक ही कहानी का रीढ़ या मूल आधार होती है। कथा का विषय अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए ताकि उसे अल्पकाल में प्रस्तुत किया जा सके। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कथावस्तु की 5 श्रेणियां होती हैं: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और समाप्ति। सिक्का बदल गया कहानी पंजाब में चिनाब नदी के किनारे बसे एक गांव जमालपुर में रहने वाली जमींदारी साहनी परिवार की शान शौकत, वैभव एवं दरियादिली की कहानी है। साहनी का कभी भरा पूरा परिवार था। गांव में रौब रुतबा था। लोग परिवार की खैर मानते थे। इस परिवार से सबको राहत मिलती थी। आज साहनी अकेली है। साहजी नहीं रहे, बेटा भी नहीं रहा, पर गांव में उनके लिए सम्मान, इज्जत आज भी ज्यों की त्यों है। समय बदला, भारत का विभाजन हुआ। इसके साथ ही लोगों की नीयत बदली और इन सबने मानो लोगों के हृदय में सोए शैतान को जगा दिया हो। साहनी को गांव से जाने को विवश होना पड़ा। जिन्हें साहनी ने वक्त बेवक्त पनाह दी थी, वे आज वक्त बदलने पर सामने आकर खड़े हो गए हैं। वह बदलती परिस्थितियों से जूझती है। एक सूत्रात्मक दृष्टि से प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी एक कविता कहती है। लेखिका काव्यात्मक वातावरण की रचना करती है। प्रत्यक्ष तौर पर कोई कुछ नहीं कहता है, सब कुछ स्वयं ही घटता चला जाता है। वैसे सब कुछ पहले से नियत है। अतः हम कहानी की कथावस्तु में प्रवाह गुण विद्यमान है। लेखिका ने जिस तरह साहनी की मनोदशा, उसके आसपास के परिवेश, स्मृति पटल पर उभरते अतीत, इन सबके बीच उसके अकेलेपन की टीस को छोटे छोटे संवाद तथा अधूरे वाक्यों में अभिव्यक्त किया है, वह उसकी सृजनात्मक क्षमता का प्रत्यक्ष परिचायक है। कहानी की कथावस्तु में रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहल तथा चरमोत्कर्ष कथावस्तु को सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। इसलिए कथावस्तु की दृष्टि से कहानी पूर्णतः सफल प्रतीत होती है। अगला है पात्र का चरित्र चित्रण। चित्रण पात्र कहानी शिल्प का महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी का आकार सीमित होता है, अतः उसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। आधुनिक लेखकों की कुछ कहानियों में केवल 2 ही पात्र सारी कहानी की रचना करते हैं, किंतु कहानी के ये थोड़े से पात्र भी अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। आधुनिक कहानीकार मनोविज्ञान विश्लेषण पद्धति के आधार पर पात्रों को चरित्र चित्रण 3 प्रकार से करते हैं। पहला, आत्मविश्लेषण में पात्र स्वयं अपनी वृत्तियों का वर्णन करता है। दूसरा, निरपेक्ष विश्लेषण के रूप में लेखक पात्रों की प्रवृत्ति की विवेचना करता है। तीसरा, मानसिक आपोह की स्थिति के अंतर्गत पात्र स्वयं तर्क वितर्क करके अपने मानसिक अंतर्द्वंद को स्पष्ट करता है। पात्रों की दृष्टि से सिक्का बदल गया कहानी में मुख्य पात्र के रूप में साहनी दिखाई देती है। संपूर्ण घटनाक्रम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी के अतिरिक्त मुख्य पात्र के रूप में शेरा दिखाई देता है, जिसका सीधा संबंध साहनी से है। उक्त 2 पात्र जो प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त गौण पात्र के रूप में हैं, दाऊद खां, हुसैना, बैगू पटवारी और इस्माइल को गिना जा सकता है। कहानी के कलेवर के आधार पर लेखिका ने गिने चुने पात्रों को ही आधार बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके अगला है कथोपकथन या संवाद योजना। संवाद योजना के आधार पर एक सफल कहानी में संवाद की उद्देश्य या भूमिका मुख्यतः अंतर्द्वंद एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है। संवादों की दृष्टि से आलोच्य कहानी सिक्का बदल गया श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। कहानी का परिवेश पंजाब का परिवेश है, इसलिए पात्रों की भाषा में पंजाबी
देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वरना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पल कर बड़ा हुआ है। उसने उसके पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, एह सेना सेना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई ये, रब तेनू मौत दे। अतः संवादों की दृष्टि से कहा जा सकता है कि सिक्का बदल गया सफल कहानी है। इसका अगला जो है तत्वों के आधार पर वो है देशकाल तथा वातावरण। कहानी के अंतर्गत देशकाल या वातावरण का विचार भी अवश्य है। कहानी को सफल, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए स्थान और समय एवं अनेक देशों की घटनाओं के चित्रण का अवकाश नहीं होता है। उसमें किसी एक स्थान या एक समय की घटनाओं का चित्रण ही होता है। सिक्का बदल गया आलोच्य कहानी भारत पाक विभाजन के समय की कहानी है तथा पंजाब के गांव की कहानी होने के कारण पात्रों की वेशभूषा, भाषा आदि को ही वातावरण के रूप में जीवित किया है। कहानी के अंतर्गत में या कहानी के आरंभ में साहनी का परिचय बाह्य वातावरण के वर्णन से ही किया है। चिनाव का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर किनारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी ने मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहनी की ही असामियां है। अतः कहानी की देशकाल और वातावरण का वर्णन रोचक एवं जीवंत बनाने में अपनी सजीव भूमिका निभाता है। अगला है भाषा शैली। वर्तमान में कहानी सबसे लोकप्रिय कला विधा है, या कला कहे या विधा है। कहानीकार जीवन को अत्यंत निकट से देखकर जीवन के यथार्थ एवं आदर्श को उसमें चित्रित करता है। इसलिए उसे देशकाल, पात्र एवं भाव के अनुसार भाषा एवं अभिव्यंजना शैली का प्रयोग करना पड़ता है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमय होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा से कहानी दुरूह बन जाती है। कहानी के प्रस्तुतिकरण की पद्धति को शैली कहते हैं। शैली के 5 रूप होते हैं: वर्णनात्मक, पत्रात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी एवं मिश्रित शैलियाँ। वर्णनात्मक शैली में कहानीकार सारी कहानी को स्वयं सुनाता है। पात्रात्मक शैली में पात्रों के माध्यम से सारी कथा कही जाती है। आत्मकथात्मक शैली में पात्र स्वयं अपनी कथा सुनाते हैं। डायरी शैली के रूप में पात्र की डायरी के माध्यम से कथा कही जाती है। मिश्रित शैली में विभिन्न शैलियों का मिश्रण रहता है। भाषा शैली की दृष्टि से यदि आलोच्य कहानी का अवलोकन किया जाए तो हम देखते हैं
कि लेखिका मूल्यतः पंजाब की रहने वाली है तथा उन्होंने जिस कहानी को आधार बनाया है वह भी पंजाब प्रदेश की विधवा स्त्री साहनी की कहानी है। अतः कहानी में जीवंतता लाने यथार्थता का पुट लाने के लिए उन्होंने बरबस नहीं सहज ही पंजाबी भाषा के शब्दों को प्रस्तुत किया है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि रब तुहानू सलामत रखें बच्चा खुशियाँ बख्शे। दूसरा उदाहरण है तेरे भाग जगन चन्ना। तीसरा है साहनी रब्बुनु यही मंजूर सी। यही नहीं, मुस्लिम प्रभाव होने के कारण उर्दू के शब्दों का भी भरमार है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे वक्त, गजब, गुजर, बेजान, दरवाजे, मसवीरे, मसीत, सादगी आदि। शैली की दृष्टि से वर्णन शैली प्रधान है, पर वह वर्णन भी कोरा नहीं मनोविज्ञान युक्त है। उदाहरण के रूप में देखेंगे छोटा सा कि साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा आज वह उसे धोखा दे गई। अतः कहा जा सकता है कि सिक्का बदल गया कहानी भाषा शैली की दृष्टि से सफल है। और इसका अंतिम जो तात्विक समीक्षा का अंतिम है पॉइंट वो है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य समान रूप से मनोरंजन होता है। उसमें जीवन संबंधी कोई दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। कहानीकार कहीं सुधार को तो कहीं आदर्श एवं यथार्थ के चित्रण को कहानी का उद्देश्य मानकर चलता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कहानीकार का उद्देश्य जो भी हो उसमें स्वाभाविकता एवं कहानीकार की निष्ठा का भाव अवश्य होना चाहिए। आधुनिक युग में कहानी का उद्देश्य बहुमुखी एवं विधिमुखी है। मनोविश्लेषण, अतीत का प्रेरणापरक चित्रण, वर्तमान के प्रति जागरण, अभिनव नैतिक मूल्यों का संस्थापन, सामाजिक साम्य वैषम्य का चित्रण कोई भी कहानी का उद्देश्य हो सकता है। आलोच्य कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी की पीड़ा एवं तथा सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका से उत्पन्न बदबू तथा घटते मानवीय मूल्यों को उकेरती है। सिक्का बदल गया है यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में ध्वनित है। सिक्का मूल्यों संबंधों, विश्वासों, भाईचारे, प्रेम आदि का प्रतीक है। कमलेश्वर जैसे कहानीकार ने इस कहानी के उद्देश्य को संक्षेप में समझाते हुए कहा है कि बातें इधर उधर की होती है पर उनमें गंध आती है, दूर कहीं भावनाओं के कुचले जाने की षड्यंत्रों की। अतः मार्मिकता, संवेदनशील उद्देश्य एवं सफल कथावस्तु को लेकर लिखी गई यह जीवंत मौलिक कहानी कला के तत्वों के आधार पर खरी उतरती दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।